Hello class, today we discuss lecture 4 of alcohol, phenol and ether. Here we discuss chemical properties of alcohols. आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स और फिनोल्स के बारे में। थोड़ा लेंथी लेक्चर जाएगा आपका, कोई मैटर नहीं, बट नोट्स जो है आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करेंगे क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज जो अल्कोहल जो है एक ऐसी प्रॉपर्टीज है, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट जो है डिस्कस किए जाते हैं। ठीक है भाई, इसके अंदर 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मैकेनिज्म है आपका, में 2 मैकेनिज्म आता है, एक होता है मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और एक होता है मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे आपके, और आपके एग्जाम के अंदर 99.99% जो है पूछे जाते हैं, चाहे वो हरियाणा बोर्ड के बच्चे हो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो। ठीक है, इसमें कोई वो मैटर नहीं है। तो देखते हैं एक बार यहाँ पे, तो पहला हम डिस्कस कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स के बारे में। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर यहाँ हम डिस्कस करेंगे क्लीवेज ऑफ आरओएच बॉन्ड। क्लीवेज ऑफ आरओएच बॉन्ड का मतलब क्या होगा? Here we break down the bond। हम लोग क्या करेंगे बेटा? आरओएच के बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। जब आरओएच को हम ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या बाहर निकलेगा वो देखते हैं एक बार यहाँ पे। सबसे पहला रिएक्शन विद HCl और ZnCl2। देखते हैं यहाँ पे आपने लिया इथेनॉल CH3 CH2OH। ठीक है बेटा, आप रेट कराएंगे यहाँ पे किसके साथ? HCl के साथ, किसकी प्रेजेंस में? ZnCl2 की प्रेजेंस में। क्या निकल जाएगा यहाँ से? H2O। ये यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा? ये CH3 CH2 Cl and it forms chloro ethane। बन गया नहीं बन गया? अगर सिंपल सा तरीका है यहाँ पे, तुमने जो प्रिपरेशंस पढ़ा था हेलो अल्केन्स का, सॉरी अल्कोहल्स का, वो किस पे डिपेंड था? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स के अंदर। अब जो तुम पढ़ रहे हो ये प्रिपरेशंस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, वो किस में डिस्कस किया गया था? आपके प्रिपरेशंस ऑफ हेलो अल्केन्स के अंदर। अपोजिट रिएक्शन चल रही है यहाँ पे। उसका जो अल्कोहल का जो प्रिपरेशन था वो था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल जो है वो क्या है? प्रिपरेशंस ऑफ हेलो अल्केन्स डिस्कस किया गया। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? फिर हम बात करते हैं यहाँ पे, एक क्वेश्चन बन जाता है कि जिंक क्लोराइड जो है किस किस में जरूरत होती है। तो देखते हैं बेटा यहाँ पे किस किस का मतलब? टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। ठीक है बेटा, प्राइमरी के अंदर क्या डालना पड़ेगा? जिंक क्लोराइड, और उसको हीट करना पड़ेगा विद वॉर्म। वॉर्म का मतलब गर्म करना पड़ेगा। सेकेंडरी में क्या डालना पड़ेगा? सिर्फ आपको जिंक क्लोराइड। और टर्सरी में आपको क्या होता है बेटा? इन दिस नॉट रिक्वायर्ड जिंक क्लोराइड। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? तो सबसे ज्यादा जल्दी रिएक्ट कौन करेगा? प्राइमरी करेगा टर्सरी करेगा? टर्सरी करेगा, सिंपल सी बात है। क्यों करेगा जल्दी रिएक्ट? कुछ भी डालना तो है ही नहीं। मतलब तो तुम्हें दूध पीना हो, एक तो चाय पीनी हो, चाय पीने के लिए क्या करना पड़ेगा? चाय पत्ती डालनी पड़ेगी, चीनी डालना पड़ेगा, बहुत सारे सब्सटेंस डालने पड़ेंगे। एक तो दूध पीना, उबाल लिया, चीनी डालो डायरेक्ट पी जाओ, तो जल्दी कौन सी रिएक्ट करेगा आपका? दूध। तो क्या टर्सरी जल्दी रिएक्ट करेगा। दूध चीनी डाल दिया यानी जिंक क्लोराइड डाल दिया तो सेकेंडरी रिएक्शन बनेगा। अब प्राइमरी में क्या करना पड़ेगा? सारी चीजें डालनी पड़ेगी, प्लस में उसको हीट भी करना पड़ेगा। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? तो सबसे जल्दी रिएक्ट कौन करता है? टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पे आपका, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी? क्या आ जाएगा यहाँ पे? टर्सरी के अंदर कोई क्लोराइड यूज नहीं होगा, सेकेंडरी में जिंक क्लोराइड यूज होगा, प्राइमरी के अंदर जिंक क्लोराइड विद वार्म वाटर यूज किया जाए, वार्म यूज किया, गर्म किया जाएगा जिंक क्लोराइड डाल के। हम एग्जांपल लेते हैं, और आपका हाइड्रोजन आयोडाइड है, ठीक है, HBr है और
HCl है, तो ज्यादा रिएक्ट कौन करेगा, सबसे जल्दी रिएक्ट कौन करेगा? जैसे जैसे हम डाउनवर्ड जाएंगे तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, तो क्या होगा, साइज बड़ा होगा तो रिएक्टिविटी इंक्रीज करता है। आयोडीन सबसे ज्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा, ब्रोमीन उससे कम और क्लोरीन सबसे कम रिएक्टिविटी ऑर्डर में डिस्कस किया जाता है। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? फिर हम लोग बात करते हैं इसका नेक्स्ट रिएक्शन बी, रिएक्शन विद PCl5। ठीक है बेटा, तो देखते हैं एक बार, CH3 CH2OH। आपको रिएक्शन कराना है किसके साथ? PCl3, एक Cl यहां लगा दिया, एक Cl हमने यहां लगा दिया, कोई दिक्कत ध्यान है किसी को? नहीं। तब देखो बेटा PCl5 में क्या हो जाएगा, यहां से क्या निकल गया, ये HCl। अब ये Cl कहां अटैक करेगा, इसके पास, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे CH3 CH2 Cl, और क्या बच गया यहाँ पे, P बच गया, एक O बच गया, और क्या बच गया यहाँ पे Cl3, तो फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड जो है फॉर्म हो जाता है। ठीक है बेटा, तो ये थी आपकी रिएक्शन। फिर हम बात करते हैं PCl3 के साथ, C3 CH3 CH2OH रिएक्ट विद PCl3। अब ये कितने कंपाउंड है, 3 कंपाउंड है यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे CH3 CH2, क्या है यहाँ पे Cl आ जाएगा, और 3 लगा दो तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, तीनों को यहाँ पे आ गए या नहीं आ गए? अब क्या बचता है तुम्हारे पास, कितने हाइड्रोजन बच गए तुम्हारे पास, 3, में क्या आ जाएगा यहाँ पे H3, क्या बच गया यहाँ पे फास्फोरस, और क्या बच गया यहाँ पे ऑक्सीजन H3PO3, इट फॉर्म्स फास्फोरिक एसिड। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? फिर हम बात करते हैं यहाँ पे विद थायोनाइल क्लोराइड, सेकंड D विद SOCl2 CH3 CH2OH रिएक्ट विद SOCl2। अब बेटा एक H एक Cl, क्या निकाल दे रहे हैं यहाँ से HCl, SO और O क्या निकाल दे रहे हैं यहाँ पे SO2, यहाँ पे क्लोरीन बच गया, मान आ जाएगा इसके पास, और क्या आ जाएगा यहाँ पे CH3 CH2 Cl, यू गेट क्लोरोमीथेन। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? ये बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं क्लीवेज ऑफ R बॉन्ड OH के बारे में। नेक्स्ट हमारा 6th पॉइंट, इसके अंदर फर्स्ट में यहां हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन विद अमोनोलिसिस E। 6th पॉइंट रिएक्शन विद अमोनिया। ये रिएक्शन हमने डिस्कस किया था हेलो अल्केन्स के अंदर, विच इज नोन एज अमोनोलिसिस रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, अमोनोलिसिस रिएक्शन। कैसे होगा यहाँ पे CH3 CH2 OH रिएक्ट विद NH2, क्या करा दिया आपने यहाँ पे, अमोनिया रिएक्शन करा दी, क्या निकल जाएगा यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3, क्या निकल जाएगा यहाँ पे H2O, जुड़ जाएगा यहाँ पे, प्राइमरी अमाइन बन जाएगा CH3 CH2 NH2, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी अमाइन। फिर आगे रिएक्शन कराएंगे CH3 CH2 OH रिएक्ट विद H NH CH2 CH3, क्या निकल जाएगा यहाँ पे फिर से H2O, क्या बन जाएगा यहाँ पे CH3 CH2 का होल ट्वाइस NH, इसको क्या बोलेंगे सेकेंडरी अमाइन। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे CH3 CH2 OH रिएक्ट विद टर्शरी अमाइन CH2
CH3 का होल ट्वाइस क्या निकल जाएगा यहाँ पे H2O क्या बन जाएगा यहाँ पे CH3 CH2 का होल थ्राइस एंड इसको क्या बोलेंगे टर्सरी अमाइन। दिस रिएक्शन इज नोन एज अमोनोलिसिस रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग अमोनोलिसिस रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट है आपका अमोनोलिसिस रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या डिस्कस करते हैं प्राइमरी अमाइन फॉर्म करते हैं, सेकेंडरी अमाइन फॉर्म करते हैं और टर्सरी अमाइन फॉर्म करते हैं। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे इन्वॉल्विंग बोथ अल्काइल एंड हाइड्रोक्साइल ग्रुप। सेकेंड involving both alkyl and hydroxyl group। अब अल्काइल हाइड्रोक्साइल का मतलब यहाँ पे क्या होगा अल्केन पे भी इफेक्ट करेगा और OH भी जो है वो बाहर निकलेगा। यानी कि क्या फॉर्म होगा यहाँ पे अल्कीन्स फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा बेटा यहाँ पे अल्कीन्स। मतलब क्या होता है मान लो आपकी बॉडी में बहुत अल्कोहल चला गया बॉडी के अंदर तो क्या हो जाएगा वहां से डिहाइड्रेशन हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा व्हाट डू यू मीन बाय डिहाइड्रेशन रिमूवल ऑफ वाटर। तो देखते हैं बेटा यहाँ पे एक बार CH2H CH2OH क्या आपके पास ये अल्कोहल। आप क्या करेंगे यहाँ पे H2SO4 या फिर HCl की प्रेजेंस में। आपकी बॉडी में HCl होता है और हम जो लैब में करके क्या डालते हैं H2SO4 डालते हैं। क्या निकल जाएगा यहाँ से H2O। तो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन जो होता है बॉन्ड का वो यहाँ आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 इट फॉर्म्स एक और ये क्या होता है बेटा काफी रिएक्टिव होता है बॉडी के अंदर या कहीं भी रिएक्शन फॉर्म करता है। ब्लैक कंपाउंड जो है वो फॉर्म होते हैं। तो ये है बेटा आपका अल्काइल हाइड्रोक्साइल ग्रुप। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे मैकेनिज्म। इसको क्या बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग मैकेनिज्म में डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो देखते हैं यहाँ से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोटोनेशन एंड डीप्रोटोनेशन। दो प्रोसेस होती है यहाँ पे। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रोटोनेशन एंड मतलब क्या हुआ यहाँ प्रोटोनेशन का जब हम लोग प्रोटॉन्स शो करेंगे उसके क्या करेंगे तो प्रोटॉन्स होते हैं उसको रिमूव कर देते हैं यहाँ पे। तो कैसे होगा देखते हैं एक बार। पहला स्टेप CH3 CH2OH है। ठीक है बेटा। अब लोग क्या करोगे सबसे पहले यहाँ पे प्रोटॉन्स को ऐड कर दोगे। क्या करोगे आप प्रोटॉन्स को यहाँ पे ऐड करोगे। प्रोटॉन्स को ऐड कहाँ करोगे भाई व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटॉन्स जिसमें कोई चार्ज नहीं है। इसमें पॉजिटिव चार्ज शो कर दिया इलेक्ट्रॉन नहीं है सॉरी। अभी क्या करेगा यहाँ पे इसके पास बॉन्ड बनाएगा। क्यों बनाएगा ऑक्सीजन कहेगा भाई अपने पास जो है ना इलेक्ट्रॉन ज्यादा है अपन बॉन्ड बना लेते हैं एक बार। तो क्या बन जाएगा बॉन्ड यहाँ पे CH3 CH2O यहाँ पे क्या आ जाएगा H और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा नीचे एक H। तो चार्ज क्या आ जाएगा इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल। क्या बोलते हैं भाई प्रोटोनेटेड अल्कोहल। सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे ये टूटेगा तो CH3 CH2O पॉजिटिव H और यहाँ पे H। इसको तोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे बताओ। जिसको हम ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ब्रेक डाउन मतलब क्या होगा दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉनों को किसको दे देंगे हम लोग ऑक्सीजन को दे देंगे यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे तो दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से देंगे तो इट फॉर्म्स पानी निकाल दिया इलेक्ट्रॉन किसने दिया कार्बन ने दिए थे यहाँ से। तो कार्बन चार्ज क्या आ जाएगा यहाँ पे CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज आ गया नहीं आ गया। अब क्या होगा बेटा यहाँ पे थर्ड के अंदर CH3 CH पॉजिटिव
रिएक्ट विथ किसके साथ, H पॉजिटिव आयन। अभी H पॉजिटिव आयन कहाँ से आया, जो आपने एसिड डाला हुआ था, जैसे एसिड डाला क्या गया वहां से H पॉजिटिव आयन आ गया, और H पॉजिटिव आयन कहाँ पे अटैक करेगा, सीधा इसके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे CH3, सॉरी मैं कुछ उल्टा लिख गया, एक मिनट, दोबारा देखेंगे एक बार, CH3 CH2 और यहाँ पे H, सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयंस। किसकी प्रेजेंस में कराऊंगा मैं, H पॉजिटिव ऐड नहीं करेंगे। अब दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन जो H है वो क्या करेगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ से, ये रिमूव, H पॉजिटिव आयन जो होंगे वो रिमूव हो जाएंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करेंगे, और क्या आ जाएगा यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, दोबारा देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, क्या डिस्कस करते हैं हम लोग यहाँ पे, रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर रिमूवल क्या है, इथीन आया यहाँ पे। दोबारा देखते हैं क्या देखा हमने मैकेनिज्म के अंदर, प्रोटोनेशन एंड डीप्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोटोनेटेड हाइड्रोजन को ऐड करेंगे यहाँ पे, ऐड करके क्या हुआ, यहाँ ब्रेक डाउन करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया तो चार्ज क्या आएगा इसके ऊपर, पॉजिटिव। अब क्या होगा, जब चार्ज पॉजिटिव आ गया तो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड ये क्या करेगा बेटा, अपने हाइड्रोजन को लॉस करेगा, तो इसने H पॉजिटिव आयन को लॉस कर दिया, और दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं यहाँ पे बॉन्ड बना दिया, एंड इट फॉर्म्स इथीन। ये था बेटा आपका डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। और हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में क्या हो जाएगा, पहले ये लिख लोगे, फिर ये फॉर्म करोगे, फिर ये लिखोगे, फिर ये फॉर्म करोगे, और फिर लास्ट में आप लोग ये फॉर्म कर दोगे। ये होता है आपका प्रोपोनेटेड और डीप्रोटोनेटेड ऑफ अल्कोहल। तो एक बार यहाँ तक करें, फिर मैं आगे चलता हूँ। हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जो हमारा बी पार्ट है यहाँ पे। इसके अलावा एक पार्ट और रहेगा, फिर हमारा जो है अल्कोहल की प्रॉपर्टीज, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज वो कंप्लीट हो जाएंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज। फिर हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल्स के बारे में। देखते हैं यहाँ पे एक बार हम बात करें इधर से कि KMnO4 आ जाए, KMnO4, ठीक है, K2Cr2O7 आ जाए, ठीक है, Cr2O3 आ जाए, यहाँ पे कॉलिन्स रिएजेंट होता है, कॉलिन्स रिएजेंट REAGENT, कॉलिन्स रिएजेंट क्या बॉन्ड फार्मूला होता है इसका, Cr2O3 डॉट 2C5H5N, और क्या होता है इसमें CN। एक होता है PCC, पाइरिडियम क्लोरो क्रोमेट। ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं बेटा, जब इनकी प्रेजेंस हो जाए सिर्फ, तो किसी की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती आपको ऑक्सीजन ऐड करने के लिए। वहां पे क्या होगा, डायरेक्ट हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा, और क्या ऐड हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। तो देखते हैं बेटा यहाँ पे प्राइमरी के लिए, प्राइमरी अल्कोहल के लिए CH3 CH2OH इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7, क्या ऐड हो जाएगा यहाँ पे, O ऐड हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या होगा यहाँ पे CH3 CHO, ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पे CH3 CHO, और क्या निकल जाएगा यहाँ से H2O बाहर निकल गया। दोबारा क्या करते हो यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन ऐड करते हो, क्या बन जाएगा यहाँ पे CH3 COOH हो जाएगा। ठीक है, सेकेंडरी में हम लोग देखते हैं बेटा यहाँ पे CH3 CH3 HOH, क्या डाल दो इसके अंदर, आप नेसेंट ऑक्सीजन डाल दो, क्या बन जाएगा यहाँ पे बताओ, H2O क्या हो जाएगा यहाँ से रिलीज, और क्या आ जाएगा यहाँ पे CH3 CH3 डबल बॉन्ड O, क्या बन गया ये कीटोन, क्या बन गया ये कीटोन। आज हम बात करते हैं टर्सरी के लिए, CH3
C CH3OH react with nascent oxygen या फिर KMnO4 की प्रेजेंस में क्या आ जाएगा यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड O और CH3OH क्या हो जाएगा यहाँ से रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल सी बात आती है कि आपके पास जो है जब हम रिएक्शन कराते हैं प्राइमरी अल्कोहल की, जब रिएक्शन कराते हैं प्राइमरी अल्कोहल को क्या करते हैं ऑक्सीडाइज करते हैं, तो क्या बन जाता है बेटा यहाँ पे एल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा एल्डिहाइड। जब हम सेकेंडरी कराएंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे कीटोन, ठीक है। और टर्सरी के अंदर जो है ये ज्यादातर ऑक्सीडाइज शो नहीं करता। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे लास्ट जो हमारी रिएक्शन है बेटा वो है डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन सी। डिहाइड्रोजन मतलब हम लोग क्या रिमूव करेंगे यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। कैसे रिमूव करेंगे देखते हैं एक बार। प्राइमरी है CH3 CH2OH किसकी वजह से कॉपर की प्रेजेंस में क्या निकल जाएगा यहाँ पे H2 निकाल दो। क्या आ जाएगा यहाँ पे CH3 CHO और क्या निकल जाएगा यहाँ पे H2। सेकेंडरी के लिए CH3 CH3OH फिर से कॉपर डाल दो। क्या हो जाएगा यहाँ से CH3 क्या निकाल दिया यहाँ से H2 CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 क्या बन जाएगा यहाँ पे ये कीटोन। और टर्सरी के लिए हम बात करेंगे तो CH3 C CH3 CH3 और यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास OH इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर। क्या आ जाएगा बताओ यहाँ से इसको लिख सकता हूँ CH2H क्या निकल जाएगा यहाँ से बताओ मुझे क्या निकालेंगे यहाँ से H2O क्या आ जाएगा यहाँ पे CH3 CH2 कितना डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड क्या आ जाएगा यहाँ पे CH3 इट फॉर्म्स 1 2 3 2 मिथाइल प्रोप 1 E ये फॉर्म हो जाएगा। तो ये सेट आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। यहाँ तो नोट डाउन करें, फिर मैं डिस्कस करूंगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल्स के बारे में। हम लोग आगे डिस्कस कर रहे हैं बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल्स के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि ये एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं या नहीं करते हैं। जब हम बात करते हैं एलाइलिक यानी कि अल्केन जो अपने ग्रुप्स फॉर्म करते हैं अल्कोहल के, जैसे CH3 CH2OH यानी कि मिथेनॉल है, इथेनॉल है, प्रोपेनॉल है, ब्यूटेनॉल है, ये सब क्या शो करते हैं बेसिक बिहेवियर शो करते हैं। कैसे बिहेव करते हैं भाई बेसिक। बट जब बात करते हैं फिनोल्स के बारे में कैसे बिहेव करते हैं एसिड्स की तरह बिहेव करते हैं। एसिड की तरह कैसे बिहेव करेंगे जब हम लोग फिनोल के अंदर सोडियम मेटल डालते हैं तो क्या बाहर आता है बेटा हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ठीक है कैसे होता है देखिए यहाँ पे। तो पहला रिएक्शन ऑफ फिनोलिक ग्रुप, इसके अंदर फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर यहां देखते हैं हम लोग हमारे पास क्या है फिनोल है, फिनोल। आप क्या करेंगे इसके अंदर सोडियम डाल देंगे। क्या डाल देंगे यहाँ पे सोडियम। जैसे आप सोडियम डालोगे वैसे क्या आपने पढ़ा हुआ सोडियम क्या होता है इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है, अपने टूट जाता है, फट जाता है आराम से। जैसे फिनोल में डालोगे वैसे सोडियम क्या करेगा यहाँ पे अटैक करेगा, इसे यहाँ पे क्या निकाल देगा यहाँ से हाइड्रोजन गैस और क्या फॉर्म कर देगा सोडियम, सोडियम फिनोक्साइड। क्या फॉर्म कर देगा भाई ये सोडियम
फिनॉक्साइड। क्लियर मेरी बात? यहाँ पे ये फॉर्म करता है। और एग्जांपल देख लेंगे, आप फिनॉल के अंदर क्या डाल दो, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दो। क्या डाल दो यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्या शो करेगा यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस होता है, और ये क्या आपको एसिड की तरह बिहेव करेगा। कब करेगा, जैसे हम क्या करते हैं फिनॉल के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं, क्या निकल जाएगा यहाँ से, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पे फिर से सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। ठीक है बेटा। तो फिर हम यहाँ पे बात करते हैं इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में, देखेंगे एक बार यहाँ पे। रेजोनेंस तो सिंपल सा कंसेप्ट लेते हैं यहाँ पे हम लोग, ये आपको पहले भी डिस्कस किया हमने, अल्कोहल का सेम एज इट इज। आपके पास क्या है यहाँ पे, फिनॉल है। क्या आपके पास फिनॉल में क्या है, तो यहाँ पे फिनॉल में से H को रिमूव कर देता हूँ, तो क्या देगा यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, और ऊपर क्या आएगा चार्ज नेगेटिव। अरे मूर्ख प्राणी हो, इलेक्ट्रॉन तो 4 ही रहेंगे, H आपने रिमूव कर दिया यहाँ से। ठीक लिखा है, ठीक लिखा है मैंने। आप कैसे लिखे, ठीक बताना मेरे को एक बार। आप देखो, अब ठीक लिखा है। मैंने नेगेटिव चार्ज लगा रखा है। नेगेटिव मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है हाइड्रोजन का, तो हमारे लिए अब ये ठीक होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ डालेंगे, इसके ऊपर डालेंगे, तो इसके इलेक्ट्रॉन पे क्या आएगा, फिर मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन मूव करने का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन रेजोनेंस स्ट्रक्चर, if formation of bond from one position to another position, ये rotation of bond। तो क्या आएगा यहाँ पे आपके पास, अब एक यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, चार्ज क्या आएगा नेगेटिव, ये क्या करेगा, इस पे बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे क्या देगा डबल बॉन्ड O, क्या आएगा चार्ज नेगेटिव। फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इधर मूव करेगा, एंड इट गेट्स डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा, बॉन्ड इधर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ देंगे, इस पोजीशन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज के साथ, यहाँ पे ये बॉन्ड रहेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसकी तरफ मूव करेगा, तो क्या आएगा अपने पास यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आएगा इलेक्ट्रॉन आपके पास इधर शो करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, और ये क्या आएगा, इस पोजीशन पे आएगा आपके पास, तो क्या शो हो जाएगा यहाँ पे, अच्छा ये इलेक्ट्रॉन इस पे वापस क्या चला जाएगा, इस पे चला जाएगा, और क्या आ जाएगा यहाँ पे O नेगेटिव, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, और ये 3 बॉन्ड। अब ये फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे। हमने क्या देखा, रोटेशन ऑफ बॉन्ड फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन इज नोन एज रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो देखते हो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, EWG, ये टर्म पढ़ी हुई कहीं पे आपने, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बारे में पढ़ा हुआ है लोगों ने। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, आप लोगों ने 2 ग्रुप पढ़े हुए हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, इट disperse the negative is making the phenoxide more stable। क्या समझेंगे यहाँ पे, मैंने यहाँ पे H नहीं लगाया, मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगा दिया। जैसे हम नेगेटिव चार्ज लगा देते हैं किसी भी फिनॉल के अंदर, तो क्या करता है, ज्यादा स्टेबल शो करता है एज कंपैरिजन टू एडिशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट्स। क्यों करता है ऐसा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप शो करता है। व्हाट डू मीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ, गेन करने की कैपेसिटी। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करते क्या हो जाएगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन्स पूरे होने क्या होगा, ये स्टेबल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। क्लियर मेरी बात, ये डिस्कस करता है। अगर
इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, सिंपल सी बात है, जितना नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा उतना एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा बेटा, इंक्रीज। तुम लोगों ने जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़े थे, तुम लोग जैसे जैसे हम डाउनवर्ड जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर, पी ब्लॉक के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, चार्ज इंक्रीज हो रहे हैं, तो एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रहा था, इंक्रीज होता है। क्लियर मेरी बात, ये डिस्कस किया जाता है यहाँ पे। तो एक बार यहाँ तक नोट डाउन करें, फिर मैं आगे चलता हूँ। वैसे देख लेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते कौन कौन से हैं वो देख लो यहाँ पे एक बार। NO2, साइनाइड और हैलोजन, ये क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं मोस्टली। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारा रिएक्शन विद जिंक डस्ट। जब हम लोग क्या करते हैं फिनोल के अंदर, देखिए बेटा सिंपल सा कांसेप्ट है एकदम, जब फिनोल के अंदर जिंक डस्ट डालते हैं आपकी ऑलमोस्ट रिएक्शन सेल्फ हो जाती है भाई। क्या डाल दोगे यहाँ पे, जिंक डस्ट। अब देखो बेटा जिंक क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, जिंक हैव टू एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स या लॉस 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना बेटा। लॉस करने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, ये O के साथ बॉन्ड बना लिया, कितना बना लिया बेटा यहाँ पे, ये O के साथ, और क्या निकाल देगा यहाँ पे, जिंक ऑक्साइड। क्लियर। अब ये H क्या करेगा, चुपचाप यहां जाके ऐड हो जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये इट फॉर्म्स बेंजीन। क्या बन जाएगा आपके पास ये बेटा, बेंजीन। क्लियर मेरी बात यहाँ पे। नेक्स्ट थर्ड, रिएक्शन विद अमोनिया। अब देखो अमोनिया का रिएक्शन बड़ा आसान सा रिएक्शन है, अमोनोलिसिस रिएक्शन पढ़ा हुआ है, कल ही मैंने परसों करवाया था ये रिएक्शन। अब इस क्या है यहाँ पे OH है, आप रिएक्शन करा दो H NH2 के साथ, करा दोगे यहाँ पे रिएक्शन। एकदम सिंपल सा कंसेप्ट दिखाई दे रहा होगा आपको। क्या निकल जाएगा यहाँ से, ये H2O, क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये बेंजीनामाइन बन गया है, नहीं बन गया ये बेंजीनामाइन। ये सब क्या बोलेंगे बेटा, एनिलीन। क्या बोलेंगे इसको बेटा, एनिलीन। क्लियर मेरी बात यहाँ पे। तो यहाँ पे छोटी छोटी रिएक्शंस हैं और आगे देख। फोर्थ रिएक्शन बेटा यहाँ पे असाइलेशन रिएक्शन। अब असाइलेशन रिएक्शन में क्या होगा, आपको यहाँ पे जो है अल्काक्सी क्लोराइड यानी कि कार्बोक्सी क्लोराइड से रिएक्शन करानी पड़ेगी यहाँ पे। तो लेते हैं एक बार रिएक्शन फिर से। आप फिनोल के साथ रिएक्शन कराएंगे किसकी, CH3 COCl के साथ। यहां से क्या निकल जाएगा, ये HCl, और क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये बेंजीन के साथ OCOCH3, ये कंपाउंड बन गया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, फिनाइल इथेनोएट। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, फिनाइल इथेनोएट। अब बेटा ये जो रिएक्शन है ना, इथेनोएट क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पे COO लगा हुआ है, RCOOR', ये क्या बन गया, एस्टर कंपाउंड बन गया आपका, इसलिए क्या बोलेंगे इसको हम लोग, फिनाइल इथेनोएट। थोड़ा सा लिखने पड़ता है इनके बारे में, फिनाइल इथेनोएट। फिर हम लोग बात करते हैं बेटा यहाँ पे नेक्स्ट फिफ्थ, कपलिंग रिएक्शन। विद बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। बेटा जब बात करते हैं कपलिंग रिएक्शंस के बारे में तो बड़ा इजी कंसेप्ट है, ये कहना पहले जैसे अमाइंस यानी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के अंदर ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इस साल वो चैप्टर से टॉपिक हटा दिए हैं 2020 के अंदर, तो हम लोग यहाँ पे इसकी रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। फिनोल से
हम लोग जो है डायजोनिक रिएक्शन कराएंगे, तो क्या कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं देखते हैं एक बार। हम लेंगे यहाँ पे बेंजीन, डाइअज़ोनियम एंड ट्रिपल बॉन्ड NCl रिएक्ट विद किसके साथ बेटा, फिनोल के साथ। किसके साथ करेंगे बेटा हम लोग यहाँ पे, फिनोल के साथ। क्या निकल जाएगा यहाँ से, HCl बाहर आ जाएगा। अब किसकी वजह से हो जाएगा ये, pH जो होता है आपका वो कितना लेते हैं हम लोग, 9 to 10 इतना हम लोग जो है यूज करते हैं pH की वैल्यू। जैसे हमने HCl बाहर निकाला इतनी वजह से बाहर निकलेगा, क्या आ जाएगा यहाँ आपके पास, N डबल बॉन्ड N और ये OH। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, 4 हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। किस कलर का होता है ये, ऑरेंज डाई। दिस रिएक्शन इज नोन एज कपलिंग रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स का कंफर्म आएगा ये आपके। उसके बाद कोलवेज रिएक्शन, कोलवेज रिएक्शन आपके 11th क्लास में भी आया हुआ है, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है। वहां पे हमने डिस्कस किया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दिया फिर आप रिएक्शन करते हो, उसको बोलते हैं हम लोग कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। ये मैं सिंपल कोलवेज रिएक्शन से देखेंगे। यहाँ पे हम लोग लेते हैं सोडियम फिनॉक्साइड ONA, आप रिएक्शन कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। अब क्या होगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड इस पोजीशन पे आएगा, सोडियम भी क्या करेगा, इस पोजीशन पर अटैक करेगा। जब इस पोजीशन पे अटैक करेंगे तो यहाँ से क्या रिमूव होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा। वो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा बेटा, O के पास जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे, OH, और क्या आ जाएगा यहाँ पे, COONA। फिर आप रिएक्शन करेंगे यहाँ पे किसके साथ, HCl के साथ। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, NaCl, और क्या बन जाएगा कंपाउंड आपके पास, OH, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, COOH। एंड दिस कंपाउंड इज नोन एज सैलिसाइक्लिक एसिड। क्या बन जाएगा आपका, सैलिसाइक्लिक एसिड बन जाता है। ठीक है बेटा, तो एक बार यहाँ तक करेंगे, फिर मैं आगे चलता हूँ। आगे देखेंगे भाई, राइमर थाइमन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, समझेंगे पहले, उसके बाद आप लोग लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो देखना जरूरी है। सबसे पहले थोड़ी सी पजलिंग सी रिएक्शन लगेगी आपको, बाकी समझोगे तो बड़ा इजी सा मेथड है। हर एक पॉइंट में हमें तोड़ के समझाएंगे। सबसे पहले हम क्या लेते हैं यहाँ पे, फिनोल। क्लियर, इसकी रिएक्शन करेंगे हम लोग CHCl3 के साथ। मैं ले लेता हूँ CHCl2 प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे, Cl। क्लियर मेरी बात, यहाँ पे CHCl3 हो गया। मैं इसमें क्या डाल दूंगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और NaOH। अब हर एक चीज एक स्टेबल तरीके से निकालना है अपने को। ठीक है, अब तो बड़ा इस पोजीशन में भी क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, इस पे भी क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। हर पोजीशन में क्या होता है कि हाइड्रोजन होता है या नहीं होता, होता है। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा, ये Cl किसके साथ निकल जाएगा यहाँ पे, Na के साथ। क्या निकल जाएगा यहाँ पे, ये NaCl। क्लियर मेरी बात, कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे, 2 और 2 4 और 2 ऑक्सीजन। क्या निकल जाएंगे यहाँ से, 2H2O। क्लियर मेरी बात, इस Na को कहाँ स्पेस मिल जाएगा ऐड होने के लिए, O के पास। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, हाँ जी, O Na, और ये CHCl2 कहाँ चला जाएगा, इस पोजीशन पे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, CHCl2। क्लियर है तो मेरी बात। फिर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे दोबारा से 2 मॉलिक्यूल ऑफ
NaOH डाल देता हूँ। क्या डाल दूंगा मैं यहाँ पे फिर से NaOH। जैसे डालेंगे वैसे केमिकल दिखाई दे रहा है यहाँ से 2NaCl। क्लियर मेरी बात। अब ये दो OH कहाँ चिपक जाएंगे जाके इसके पास और ये इधर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे बेंजीन, ऊपर क्या आ जाएगा ONA और क्या आ जाएगा यहाँ पे CH के साथ एक OH, यहाँ पे क्या आ जाएगा एक OH। आ गया नहीं आ गया? इनकी बात नहीं बन रही यहाँ पे अभी भी। इनकी बात कैसे बनेगी? यहाँ से मैं स्लाइटली सा हीट कर दूंगा, क्या निकल जाएगा यहाँ से चुपचाप H2O। जैसे ही H2O निकला वैसे क्या बन गया आपके पास ऊपर OH और क्या आ जाएगा यहाँ पे CHO। आ गया नहीं आ गया? CHO बच गया आपके पास यहाँ पे। अब इसकी नेमिंग क्या आ जाएगी 1 2। कौन सा सोडियम? सॉरी ONA। ठीक है यहाँ पे कोई दिक्कत यहाँ पे? आप फिर यहाँ पे क्या डाल देंगे डाइल्यूट HCl डाल दो, क्या निकल जाएगा यहाँ से NaCl और ये H कहाँ जाएगा इधर आ जाएगा। क्या बन जाएगा आपके पास OH और यहाँ पे CHO। क्या बोलेंगे इसको हम लोग 1 2, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? आया समझ में? दोबारा देखते हैं एक बार। आपने क्या लिया यहाँ पे फिनॉल लिया, आपने CL से रिएक्शन कराई और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या निकल गया यहाँ से NaCl और 4 हाइड्रोजन क्या निकाल दिया H2O निकाल दिया। क्या हमने क्या करा यहाँ पे CaCl2 ऐड हो गया और ONA यहाँ पे बन गया। और दोबारा सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला तो क्या निकल गया यहाँ पे 2NaCl और 2H क्या हो जाएंगे इस पोजीशन पे ऐड हो जाएंगे। आपने क्या करा फिर से यहाँ पे हीट कर दिया और अब इसी पोजीशन क्या कर सकते हो HCl भी ऐड कर सकते हो। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ONA और CHO आ जाएगा। जब हमने क्या डाला HCl डाला तो वी गेट NaCl and OH, it forms 2 hydroxy benzyl diide। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में। What do you mean by oxidation reaction? Addition of oxygen। तो कर देते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास क्या है यहाँ पे OH है किसकी प्रेजेंस में K2Cr2O7। हमने पिछले टॉपिक में बताया था आपको कि पोटेशियम डाइक्रोमेट हो, पोटेशियम परमैंगनेट हो, मैग्नीज ऑक्साइड हो, PCC हो या फिर स्वार्ट्स रिएक्शन कोई भी कंपाउंड आपके पास आ जाए तो वो क्या शो करेंगे हमेशा ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली इट फॉर्म्स बेंजोक्विनोन। क्या बन जाएगा बेटा यहाँ पे ये डबल बॉन्ड O यहाँ पे आ जाएगा और डबल बॉन्ड O यहाँ पे आ जाएगा। इट इज नोन एज पैरा बेंजोक्विनोन। ये फॉर्मूला था। इसी तरह से F रिडक्शन में क्या डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन OH आप ऐड कर दो 3H2 यानी कितने ऐड कर दोगे आप 6। तो हर पोजीशन के बॉन्ड टूट जाएंगे यहाँ पे और सब पे क्या लग जाएगा दो हाइड्रोजन लग जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ये एक H यहाँ पे और एक H क्या लग जाएगा यहाँ पे OH लग जाएगा है ना बेटा। तो क्या बोलेंगे हम लोग साइक्लो हेक्सेन ऑल। फिर हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे कंडेंसेशन विद फैथिलिक एसिड या फिर हम बात करेंगे यहाँ पे नाइट्रेशन रिएक्शन। देख लेते हैं एक और
यहाँ पे दोबारा भी डिस्कस करेंगे हम लोग, फिर भी दोबारा यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। हम लोग क्या लेते हैं OH, हम लोग क्या करते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं हम यहाँ पे कंसंट्रेटेड HNO3 डाल देते हैं एंड वी कैन OH NO2 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 that is known as पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग पिक्रिक एसिड। क्या यूज करते हैं पिक्रिक एसिड का फूड्स में, ठीक है। तो एक बार यहां तक लिखेंगे आप लोग, फिर मैं तुम्हें आगे कराता हूं। हम लोग नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनोल्स के बारे में। यहाँ पे डिस्कस करोगे ब्रोमिनेशन है, नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है। सेम रिएक्शन आप लोगों ने डिस्कस किया है किसके अंदर, हेलो अल्केन्स और हेलो अरेन्स के अंदर। देखते हैं फिर से एक बार। एक, दो, तीन और चार। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हेलोजिनेशन। यानी कि हम लोग क्या ऐड करेंगे यहाँ पे ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन कुछ भी ऐड कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन मतलब क्या होता है, हम लोग क्या ऐड करते हैं यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड। फिर हम बात करते हैं नाइट्रेशन। यहाँ हम लोग क्या ऐड करते हैं HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। और लास्ट होता है हमारा फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। यहाँ हम लोग ऐड करते हैं CH3Cl, ठीक है। सिंपल सी रिएक्शंस हैं, फिनॉल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सिर्फ ये कंपाउंड ऐड होते हैं। यहाँ पे दो तरह के कंपाउंड बनते हैं, एक होता है आपका ऑर्थो और एक होता है आपका मेटा। के लिए ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास OH और यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास Br। क्या निकल जाएगा यहाँ से HBr। या फिर क्या प्रोडक्ट आएगा बेटा यहाँ पे OH, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा आपके पास Br। इसको क्या बोलते हैं मेजर प्रोडक्ट। ये कौन सा प्रोडक्ट होता है मेजर, सबसे ज्यादा फॉर्म में मिलता है आपको ये, और ये क्या होता है आपका माइनर फॉर्म में होता है। उसके बाद है सल्फोनेशन। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका OH, ठीक है। H2 में क्या निकल जाएगा, एक H निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है बेटा। एक यहाँ से O निकल जाएगा और यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो क्या निकल जाएगा, यहाँ से H निकल जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पे H2O और क्या आ जाएगा यहाँ पे SO3H, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। उसके बाद यहाँ पे क्या निकल जाएगा आपके पास, या फिर OH और क्या आ जाएगा यहाँ पे नीचे SO3H। सेम नाइट्रेशन के अंदर एक H यहाँ से, एक H यहाँ से और एक ऑक्सीजन। क्या निकल जाएगा यहाँ से H2O और क्या आ जाएगा यहाँ पे OH और क्या आ जाएगा यहाँ पे NO2। या फिर क्या निकल जाएगा यहाँ पे पहला पोजीशन पे OH, यहाँ पे NO2, 2 नाइट्रोफिनोल या 4 नाइट्रोफिनोल। और फ्रीडल-क्राफ्ट में क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे OH तो एज इट इज रहेंगे, Cl रिमूव होगा। तो Cl जब यहाँ पर अटैक करेगा क्या निकल जाएगा यहाँ से HCl बाहर आ गया और क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 मिथाइल फिनोल या फिर 4 मिथाइल फिनोल जो है फॉर्म हो जाते हैं। ये जो रिएक्शंस आपके पास डिस्कस किए जाते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो लास्ट रिएक्शन है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, वो है कंडेंसेशन रिएक्शन विद कैथोलिक एनहाइड्राइड। तो देखते हैं बेटा एक बार यहाँ छोटा सा कंसेप्ट है, एकदम इंपॉर्टेंट भी है।
बेटा जब हम बात करते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन में डिस्कस करते हैं कि हम वाटर मॉलिक्यूल्स को रिलीज करते हैं, क्या निकालते हैं बाहर, वाटर मॉलिक्यूल्स। तो देखते हैं एक बार बेटा, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और ये जुड़ जाते हैं, इसको बोलते हैं फैथलिक एनहाइड्राइड। इसके रिलेशन कराते हैं किसका, फिनोल के साथ, HOH, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनोल ले लेंगे यहाँ पे, क्या निकल जाएगा यहाँ से ये H2O। तो कंपाउंड क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O तो हट गया बेटा यहाँ से, क्या है यहाँ पे कैसे जुड़ जाएगा, इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, एक OH यहाँ जुड़ गया और एक OH ये जुड़ गया, एक ये जुड़ गया। इसको क्या बोलते हैं, फिनोफ्थलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कहाँ यूज करते हैं इसका, लैब्स के अंदर टाइट्रेशन में, जब एसिड बेस्ड टाइट्रेशन करते हैं तब। 11th में इसकी रिएक्शंस आई थी आपकी सारी की सारी, आपने 2 या 3 टाइट्रेशंस किए थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl का, सोडियम हाइड्रोक्साइड और ऑक्सैलिक एसिड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड और किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का, फिनोल्फैथलीन, फिनोल्फैथलीन बोलते हैं इस रिएक्शन को। तो ये सब आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज, आपके अल्कोहल और फिनोल के केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट होते हैं। यहाँ तक नोट डाउन करेंगे आज के लिए, ठीक है। कल हम डिस्कस करेंगे, हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो किस पे होगा बेटा, आपका ईथर्स पे स्टार्ट होगा। तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।